नमस्कार। सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी आपसे बात कर रही हूँ। आज मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। 2.5 महीने से मैं रोज रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ। वो मैं इसलिए डाल रही थी कि मुझे आपसे इंट्रोडक्शन करना था और वो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन कर लिया। इसीलिए 2.5 महीने में लगातार वीडियो डाल रही थी और मुझे आपसे पहचान बनानी थी। मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है, 2.5 महीने पहले ही मैंने खोला है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ये बात मैंने आपको कई बार मेरे वीडियो में बताई है। मेरी महाराष्ट्रियन रेसिपी आप तक पहुँचना चाहिए ऐसा मुझे लगा। मेरे मराठी में भी वीडियो आते हैं, लेकिन महाराष्ट्रियन लोगों को हमारी रेसिपी ज़्यादातर मालूम है। मुझे बहुत शौक़ है कि हिंदी साइडर रेसिपी भी मुझे आनी चाहिए, साथ साथ तमिल, तेलुगु, कर्नाटकी, कश्मीरी ये रेसिपी भी मेरा बहुत ध्यान रहता है। वो लोग क्या बनाते हैं, कैसा खाते हैं, वो मैं देखते रहती हूँ। एक दो मेरी फ्रेंड है, कर्नाटकी है, एक तमिल है, एक पंजाबी है, तो उनका भी फूड, उनकी भी थाली में बताने वाली हूँ। लेकिन ये सब मैं आपको डाइट थाली बताने वाली हूँ। क्यों? मैं बचपन से ही इस कुकिंग के बारे में बहुत फैसिनेटेड थी। मुझे बहुत उससे लगाव था। जब मैं 8 साल की थी तो चाय में ज़्यादा शक्कर होने पर चाय मीठी हो जाती, समझ में नहीं आता था, लेकिन मीठी होती है। माँ का, दादी माँ का या नानी माँ का कुछ भी मीठा नहीं होता। रोज़ हमें तो जैसे खिलाती वैसे ही है। तो ये क्या है, इनके हाथों में जादू है। जैसे जैसे बड़े होते गए एक एक चीज़ खुलती गई और मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, मैंने तो खजाना पा लिया। बड़ी हुए, पढ़े, बाद में मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन मेरा ध्यान बहुत रहता था। मेरे बच्चे थे, मेरे पति थे, और फिर मैंने ये डाइट रेसिपीज़ उन पर भी आजमाई। मैंने बहुत दिनों तक टिफ़िन का भी व्यवसाय किया था मेरे नौकरी के साथ। उसमें मेरे पारसी टिफ़िन थे और वो लोग मुझे डाइट फूड मांगते थे। उन लोगों में ऐसी मान्यता है कि थोड़ा 60-70 के तरफ गए तो फिर वो वेज फूड खाते हैं। मेरे हाथ का फूड उनको बहुत पसंद आता था, तो जो भी डाइट चीज़ें मैं बनाती थी वो उन्हें बहुत पसंद आती थी। डाइट फूड, डाइट थाली, क्योंकि मैं उन्हें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कढ़ी और फिर सैलड ये सब देती थी। तो रोज़ अलग अलग सैलड, रोज़ अलग अलग तरीके की दालें, तो वो उनको बहुत पसंद आती थी। और फिर मुझे उससे बड़ा बूस्टिंग मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरा टिफ़िन का व्यवसाय था, तो हर एक मेरे जितने भी टिफ़िन वाले थे, कभी किसी ने कोई कंप्लेंट मेरे बारे में नहीं की। उनको मेरा फूड पसंद आता था। अर्थात मैं नॉनवेज कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक वेज थाली बना रहे हो उसमें आप नॉनवेज वाले मसाले ना यूज़ करें। वो भी मसाले डालकर आपका खाना अच्छा बन सकता था। बहुत सारी वेज थाली मैं आपको बताने वाली हूँ। सचमुच बोले तो तमिल लोग रागी बहुत ज़्यादा खाते हैं। रागी यानी नाचनी। तो रामायण काल में भी रागी का ही उपयोग ज़्यादा किया जाता था। रागी को भगवान का फूड बोला जाता है। ये बातें तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। और रागी बोले तो जो डाइट करते हैं वही खाएंगे, ऐसा नहीं है। हम भी रागी की रोटी खा सकते हैं। आज भी मैं आपको बोलती हूँ, आप गैस पे रोटी बनाते हो, डायरेक्ट आप गैस पे फुल्का सेकते हो ताकि वो फूल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई रहती है, वो हम उसका जो भी कुछ जहरीलापन थोड़ा बहुत होगा वो तो हमारे फुल्के में आता ही है। आप कोयले पे या लकड़ी पे अगर आप सेकते हो तो फिर उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो नेचुरल है। अब मैं ये बात बोलूँ तो लोग बोलेंगे ऐसे कैसे। आप जब जवार की रोटी बनाते हो तो जवार की रोटी आप डायरेक्ट लोहे के तवे पर सेकिए, डायरेक्ट उसको फुलाइए और वो खाइए, तो उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। महाराष्ट्रियन डाइट थाली रेसिपी है, उसमें हम लोग उसळ बनाते हैं, चौलाई की उसळ बनाते हैं। उसको भिगा कर दूसरे दिन आप बनाते हो, आप बोलते हो उससे गैस होता है, उससे नहीं होगा। अगर आप ये पूरी जो बीज है इनको आप अच्छे से भून लोगे उसके ऊपर दाग आने तक, और फिर उसको अच्छे से कुकर में अगर 3-4 सीटी ला के पका लेते हो तो वो हल्का हो जाता है। अब उसकी उसळ, उसके साथ 1 कटोरी छाछ, उसके साथ तवे पर सेकी हुई ज्वार की रोटी जिसमें ग्लूटन ही नहीं है,
उसड़ बोले तो प्रोटीन हो गया, छाछ बोले तो प्रोबायोटिक हो गया, और उसके साथ आपने लेना है सैलड 1 या 1.5 कटोरी। सैलड को आप तड़का मत लगाइए अगर आपको तेल नहीं खाना है तो। ये सैलड भी अलग अलग तरीके से बना जाता है, वो भी मैं आपको इस थालियों में बताऊंगी। तो अब आप अगर 2 ज्वार की रोटी खाते तो आप एक ही खा पाएंगे। ऐसा क्यों? इसीलिए वो डाइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब डाइट करते हो तो आज मैं सिर्फ दाल पीऊँगा, आज मैं सिर्फ ज्वार की रोटी और सब्जी खाऊंगा, फिर पेट भरने के लिए 2 ज्वार की रोटी जाती है। और अगर पर आप इस तरीके से अगर मैं बोल रही हूँ तो 1 कटोरी उसड़ आपने खाई, उसके साथ आपने 1 ज्वार की रोटी खाई, साथ साथ आप 1.5 कटोरी सैलड भी खा रहे हो और आप 1 कटोरी छाछ भी पी रहे हो, तो आपके पेट में जो 1 ज्वार की रोटी के लिए जगह थी वो सैलड ने और छाछ ने ले ली। और हमेशा ऐसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि कभी भी पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए, 1/4 पेट आपका खाली होना चाहिए, तो आपकी तोंद कभी निकलेगी नहीं। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। तो यही डाइट फूड मैं आपको बताने वाली हूँ। तमिलियन डाइट फूड, पंजाबी डाइट फूड, कर्नाटकी डाइट फूड, कश्मीरी लोगों का ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ उनकी रेसिपी मुझे आती, वो मैं अपने महाराष्ट्रियन और थाली में मर्ज करके वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी के फूड अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे निमोना अच्छा लगता है, जिसे हम उसमें बोलते हैं, आप निमोना बोलते, वो मुझे अच्छा लगता है। फिर बाटी और बिहारी फूड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका सत्तू अच्छा लगता है, सत्तू की बाटी वो बनाते वो बहुत अच्छी लगती है। उत्तर भारतीय फूड भी बहुत अच्छा रहता है। पंजाबियों की बिरयानी मुझे अच्छी लगती है। मुझे कोई रोग नहीं है, थोड़ा सा अलग है मेरा, तो मुझे वो अच्छा लगता है फूड, मैं खा सकती हूँ। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि दूसरे भी लोग, डायबिटीज़ वाले लोग भी इसे खा सके, बीपी वाले लोग भी खा सके, उस हिसाब से मैंने अपने थालियों में व्यंजन बनाए हैं। और ये व्यंजन की थाली मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी मेरा 1 पॉट मील भी होता है, जिसमें आपके पेट में सब्जी भी जाती है। जैसे मैंने वेज खिचड़ी दिखाई थी, सब्जी भी गई, उसके साथ अगर आप सैलड रखोगे, आप एक पापड़ रखोगे, एक चटनी रखोगे, तो पूरा ही पेट भर जाएगा। और चटनियाँ हमें ज़रूरत क्यों है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं, बस चटखारे के लिए चटनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना आप चटकारा लोगे आपके मुंह में सलीवा छूटेगा, जितना मुंह में सलीवा छूटेगा वहीं से आपका अनाज पचना शुरू हो जाता। लेकिन ये चटनी कितनी ज़रूरी है? 1 कटोरी नहीं, हमारे एक खाने में 5 या 10 ग्राम के ऊपर चटनी होना ही नहीं चाहिए मिर्ची की। मिर्ची से बहुत तेज़ी से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। तो अब आप देखिए, इस तरीके की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं अब रोज़ रेसिपी नहीं डालूँगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैं ये रेसिपी डालूँगी, और फिर आप मेरी हफ्ते में 3 दिन रेसिपी देखना। इसीलिए मैंने आज कोई भी रेसिपी नहीं डाली। मैंने सोचा आज मैं लाइव आऊँ और आपसे बात करूँ, आपसे ज़्यादा पहचान कर लूँ, तो मैंने आज लाइव आके आपसे बात की है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए। आपको कोई तकलीफ़ है कि भाई हमें शक्कर भी नहीं खाना, गुड़ भी नहीं खाना, तो हमें बताइए क्या। तो आप खड़ी शक्कर खा सकते हो, जिसके बड़े बड़े पत्थर रहते हैं खड़ी शक्कर के, अगर उसको आप कुटनी में कुट लेते हो और मिक्सर पर पीस लेते हो, उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, ये बात पक्की। अभी जैसे गुड़ी पाड़वा में वो गाठी डालते हैं, तो वो जो गाठी रहती है वो गाठी अलग रहती है, वो गाठी आप लाकर खा सकते हो, वो भी अच्छी रहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिठास के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं अपने थाली के आपको टिप्स दूंगी, तो फिर आप उसे देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आई, जैसे आपको लगता है कि मेरा ये बराबर नहीं, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, बता सकते हो। और मेरी ये थाली की और अलग अलग स्नैक्स की रेसिपी आप ज़रूर देख सकते हो। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। आपको जो भी अच्छा लगेगा, ये मेरा सॉरी, मेरा ये जो लाइव बात आपको अच्छी लगेगी, तो आप ज़रूर ज़रूर मेरे इस भी वीडियो को लाइक करना और कमेंट तो ज़रूर करना और सजेशन ज़रूर ज़रूर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा ये वीडियो देखा, सुना, मेरे दिल की बात सुनी।
धन्यवाद।